हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है फाइलेरिया। इसे हिंदी में हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। यह एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। यह एक बैक्टीरिया बैनक्राफ्टी नामक पैरासाइट्स के होने से होता है। यह पैरासाइट अपनी साइकिल को दो होस्ट में पूरा करता है। एक होस्ट होता है ह्यूमन यानी मानव, जिसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और दूसरा मच्छर होता है जिसे सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर भी कहते हैं। जब यह मच्छर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति में यानी जिस व्यक्ति को एलिफेंटियासिस है उसको काटता है तो उसमें कुछ लार्वा जो ब्लड के में होते हैं उसको सक करता है और अपने अंदर एक साइकिल को पूरा करता है। उस साइकिल के कंप्लीट करने के बाद इस मच्छर की लार ग्रंथियों में भी कुछ स्पोरोजॉइट्स या लार्वा आ जाते हैं। जब यह स्वस्थ मनुष्यों को काटता है तो यह इन्फेक्टेड लार्वा उस मनुष्य को पहुंच जाता है। यह लार्वा ब्लड के माध्यम से धीरे धीरे लिम्फ सिस्टम में जाता है और पहले लिम्फ नोड्स को स्वेल करता है, यानी वहाँ सूजन होती है और मनुष्य को बहुत तेज जाड़ा लगकर बुखार आता है और हाथों पैरों में या बदन में बहुत तेज दर्द होता है। कुछ लोगों में उल्टी व पेट दर्द की भी शिकायत होती है। फिर कुछ दिनों में यह ठीक हो जाता है। ये लार्वा लिम्फ नोड से लिम्फेटिक सिस्टम से अपने आर्गन जो कि ज़्यादातर पैरों में, हाथों में या स्क्रोटम में होता है, वहाँ जाकर ये इकट्ठा होता है और अपनी कॉलोनी को बनाता है, जिससे कि पैरों में या हाथों में, दूसरा कुछ बाद में स्क्रोटम सैक में भी अत्यधिक सूजन हो जाती है। यह सूजन एक खास तरह की होती है जिसे नॉन पिटेड इडिमा कहते हैं। साधारणतया जो सूजन होती है अगर उसे हम अंगूठे से दबाएं तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है, लेकिन फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति में गड्ढा नहीं बनता और स्किन मोटी हो जाती है, यानी इस चमड़ी थिकनिंग हो जाती है और नॉन पिटेड इडिमा हो जाता है। यह बीमारी कुछ लंबे समय तक रहती है और कभी कभी उससे पैरों में डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, यानी वो बहुत मोटा और भद्दा रूप से दिखाई देने लगता है। इस बीमारी का हमारी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। हालांकि इससे बचने के लिए सर्वप्रथम हमें मच्छरों से बचाव करना चाहिए। यह ना सिर्फ इन्फेक्टेड पर्सन के लिए जरूरी है बल्कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए भी जरूरी है। यानी अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति भी अपने आप को मच्छर के काटने से बचाता है तो वह ना सिर्फ अपने आप का बचाव करता है बल्कि दूसरों को ये बीमारी फैलने से भी बचाता है। तो मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या मस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए और कुछ समय के इस्तेमाल के लिए, यानी होम्योपैथिक दवाएं कुछ समय तक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या 3 से 6 महीने तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस बीमारी से आपको काफ़ी लाभ मिलता है या पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। उसमें सर्वप्रथम दवा है हाइड्रोकोटाइल्स। यह मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह शाम अगर 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो यह बीमारी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक अन्य दवा होती है आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी पैरों में सूजन होती है, स्किन थिक रहती है और एक खास बात होती है कि उसकी त्वचा में जलन होती है। यह जलन में एक खासियत होती है कि अगर गर्म पानी या गर्म में रहने से
आराम मिलता है। इसके उलट एक अन्य दवा है एपिसमेल। इस एपिसमेल की 200 नंबर की पोटेंसी अगर सुबह शाम 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करें तो भी लाभ होता है। एपिसमेल में एक खास सिम्टम्स होता है कि इसमें भी पैरों में सूजन होती है, स्किन थिक होती है और स्किन से पानी निकलता है और जलन भी होती है। लेकिन आर्सेनिक के उलट इसमें ठंडे पानी से या ठंड में रहने से लाभ मिलता है। अगर ऐसा है तो एपिसमेल 200 नंबर की पोटेंसी काफ़ी लाभ मिलती है। इसके बाद अगली स्टेज आती है, कुछ लोगों में यहाँ अल्सरेशन हो जाता है, यानी वह स्किन ना सिर्फ सूजी रहती है, थिक रहती है, बल्कि उसमें कहीं कहीं ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और घाव बन जाता है और उसमें पानी निकलने लगता है और इसे अल्सरेशन भी कहते हैं। इसमें एक दवा है मर्कसॉल। यह 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार अगर 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा इसी घाव में अगर पस का फॉर्मेशन हो जाए, यानी स्वेलिंग हो, स्किन से पानी आ रहा हो और घाव बन गए हों, उस घाव में अगर पस आ रहा है तो साइलेशिया 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 4 से 5 बूंद अगर 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा कुछ दवाइयाँ जो बनी बनाई हैं, पेटेंट फॉर्म में उपलब्ध हैं, वह भी बहुत अच्छा काम करती हैं। उसमें से एक दवा है हसलैब कंपनी की ड्रॉक्स 10। ये फाइलेरिन ड्रॉप है। इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम अगर 3 से 4 महीने तक अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा एक जर्मन दवा है रिक्वेक कंपनी की R56। ये एक एंटी वॉर्म ड्रॉप है, यानी किसी प्रकार के पैरासिटिक इन्फेक्शन में यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा को आप ड्रॉक्स 10 यानी फाइलेरिन ड्रॉप्स के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। R56 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ मिलता है।